दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविजन चैनल। वही अपना कपड़ों का विषय, कुछ क्वेश्चन रिपीट, एक बार नहीं 50 बार रिपीट हुए हैं। उसी पे आज है जो हमारा जो रसायन है अनुपम, यानी डिमेथिल फॉर्मामाइड। तो उसमें हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर, उनके क्वेश्चन है अलग अलग है, लेकिन उससे संबंधित है। उसमें नरेंद्र कुमार जी का क्वेश्चन है कि वो इस जो केमिकल है अनुपम, इसके विषय में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इसके क्या क्या काम हैं, और इसको सब कपड़ों पे, साड़ियों पे, लेडीज जेंट्स सब पे कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो काफ़ी वीडियो हैं इससे पहले भी। तो दोस्तों, ये जो अनुपम है, अनुपम का असली नाम है डिमेथिल फॉर्मामाइड। इसको लेबोरेटरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सन 80-82 से यूज़ कर रहे हैं हम गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका जो चलन कब हुआ था कि जो इंडस्ट्री शुरू हुई थी, जो उसमें सिलाई के जो धागे आते थे वो कच्चे होते थे, कि जैसे मान लो वाइट कलर का या कोई लाइट कलर का, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, कोई लाइट कलर का कपड़ा, उसके ऊपर डार्क कलर का कोई धागा उस पर लग गया और कपड़ा हमने गीला कर दिया तो उसका जो दाग पड़ जाते थे उसको निकालने के काम में आता था। इसको बोलते थे थ्रेड रिमूवर, यानी धागे का कलर निकालना। बाकी इसका और क्या क्या काम है, किसी भी रंगीन कपड़े से या वाइट कपड़े से, वाइट कपड़े के लिए तो और भी केमिकल है, हल्दी के दाग, सब्जी के दाग, हल्दी के दाग निकालना। क्योंकि वाइट कपड़े के लिए तो हम हाइपो, ब्लीच, रंग कार्ड यूज कर सकते हैं, उसमें ऑब्जोलिक यूज कर सकते हैं रंग कार्ड के साथ में, उसमें रिफ्लेक्स यूज कर सकते हैं, टैगोर यूज कर सकते हैं। लेकिन रंगीन कपड़ों की सबसे दिक्कत क्या होती है कि वाइट कपड़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, वाइट कपड़ों के तो बहुत सारे केमिकल हैं, लेकिन कलर कपड़ों के, वो भी खासकर कॉटन के कपड़ों के, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े पे तो हम उस केमिकल को लगा सकते हैं। काफ़ी लोगों को ऐतराज़ भी होता है कि जो आप वीडियो बनाते हैं कि आप कहते हैं कलर कपड़ों पे आप हाइपो या ब्लीच लगा लें, सिंथेटिक कपड़ों पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनुभव अति आवश्यक है। बिना अनुभव के आप बिल्कुल इसको यूज़ ना करें, क्योंकि आप अगर शॉप चलाते हैं और आपकी शॉप है, वो कपड़ा आपका नहीं है, वो आपके पास एक तरह का धरोहर है किसी की, तो आपको उसको संभाल के रखना भी है, उसको बिल्कुल निरोग भी करना है। तो अनुपम का जो काम है, अनुपम के बहुत सारे काम हैं कि ये एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाए उसको निकालता है, और इस पे कोई इंक, कोई पेन की, क्योंकि इंक में भी दो आ गई है। पहले हम इंक बॉल पेन चलाते थे, आजकल जेल पेन आ गया है। जेल पेन के अंदर जो होता है, जो लिक्विड होता है उसके ऊपर, वो इतना एक तरह का ये कि वो जो हम पहले यूज़ करते थे एसीटोन वगैरह, उसको नहीं मानता, क्योंकि वो एक तरह का सिलिकॉन है, जेल है, वो जेल ऑयल बेस है वो एक तरह का, तो वो है, ये उसको भी निकालता है। और रंगीन कपड़ों पे हल्दी के दाग को निकालने के लिए अनुपम प्लस साथ में अमाइल एसीटेट आप यूज़ करेंगे तो आप उसको निकाल सकते हैं। उसी तरह हमारे एक मुकुंद रावत जी का भी क्वेश्चन इसी से संबंधित था कि ये कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, मिलता क्या, ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है, सब पूछते हैं कि कहाँ मिलता है। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में जो काम करता हूँ, हमारे जो 5-7 जो हमने जो बुक कर रखे हैं केमिकल वाले, उनसे आता है, उनको ऑर्डर देते हैं, वो लेके आते हैं। और इसका प्राइस पूछा है, इसका प्राइस 100 रुपये से 120 रुपये तक होता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग उसके वो रेट हैं। बाकी
उसी तरह एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा कि रंग कार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट, जब हम किसी वाइट कपड़े पे ब्लीच या हाइपो यूज़ करते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम रंग कार्ड करते हैं यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट। इसका कोई ऑप्शन है दूसरा? तो ऑप्शन इसका होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको जो हर्बल यानी ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, पागलपन है, जुनून है मेरे अंदर कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है, लेकिन मुझे काम क्या है कि हमारे जो आप जैसे जो हमारे दर्शक हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ नया कर सकूं। तो जैसे, क्योंकि मैं किसान पुत्र हूँ, किसान परिवार से हूँ मैं, तो कृषि भी मेरा जैसे हमारा ये क्लीनिंग का है, उसी तरह हमारा खेती का भी है कि जब गन्ने से हम रस बनाते थे, यानी उसको रस को जब गर्म करते हैं, उसको गर्म करने के बाद में उसको साफ़ करने के लिए यानी मैली काटने के लिए उसमें पहले हम भिंडी के जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को गीला करके रखते थे, उसके छींटे मारते थे उस कड़ाव के अंदर। तो जब छींटे मारते थे तो उसके प्रभाव से जितना भी उसमें गंध होता है यानी मैली होती है वो बाहर आ जाती थी, मतलब इकट्ठी हो जाती है एक साइड में। तो उसको करछी से यानी जो बर्तन होता है उसे उठा के बाहर फेंक देते थे। आजकल उसकी जगह आ गया है हाइड्रो यानी रंग कार्ड सोडियम हाइड्रोसल्फेट। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? वाइट कपड़े के ऊपर ही हम यूज़ करते हैं, और जो हम उसको यूज़ करेंगे भिंडी के पेड़ को, वो तो कलरफुल है, या तो उसको डाइल्यूट करें आप, तो ये दिक्कत है। लेकिन आप इसको कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास यही है कि जब भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास हाइड्रो ना हो, तो आप भिंडी के जो पेड़ होते हैं, भिंडी के जो पेड़ हैं उनको गीला करें, गीला करके उसका पानी बनाएं, क्योंकि देसी और टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है, दोनों को मिला के, दोनों का समावेश जब ही होते हैं कि एक कहता है ना पुरानी जो दर्रा चल रहा है, लेकिन उसके साथ में नए को मिलाना हमें, क्योंकि ये चीज़ तुम आपको कहीं यूट्यूब पे या वैसे नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें क्या है कि जो अनुभव से आती हैं, अनुभव कहीं दुकान पे नहीं मिलता, अनुभव कहीं बिकता नहीं है। अनुभव तो ये है कि भैया ग्रहण करना पड़ता है बड़ी मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत के साथ में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। भिंडी के जो पेड़ होते हैं वो ना मिले, सूखी हुई भिंडी होती है, उसको आप पानी के अंदर डाल के रखें रात को, उसका पानी बन जाए, उसके छींटे मार दो, क्योंकि ऑप्शन हर एक चीज़ का होता है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता भाई हम, क्योंकि मैं भी इतना वैज्ञानिक नहीं हूँ, ना टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा कम हूँ, एजुकेशन कम है। जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है सिर्फ आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ। उसी तरह एक क्वेश्चन और है संदीप पांडे जी का। संदीप पांडे जी का कहना था कि अरारोट और फेविकोल में कौन सा बेटर है, और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो दुकान है, जो मेरी लॉन्ड्री है, उसका नाम, उसकी ख्याति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो मैं संदीप पांडे जी से ये बोलना चाहता हूँ कि कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता, क्योंकि कस्टमर नहीं बोलता, वो कपड़ा जो बोलेगा, आपको कस्टमर से या उससे मतलब नहीं है। जो कपड़ा जो बोलता है, अरारोट, मैदा, जो मैदे का मान, और इसमें जो चावल का मान, जो भी आप लगाते हो कपड़े के ऊपर, किसी भी कपड़े पे, सिंथेटिक कपड़े पे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो या उसमें रिवाइव हो गया तो उसके जो कई बार कण चिपक जाते हैं, उसमें गोंद की तरह चिपक जाता है। फेविकोल का क्या है कि फेविकोल में
आपको इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जो धब्बे पड़ते हैं ना उसके, कि कहीं पे मान लो वो रिवाइव को घोलने का ढंग नहीं आया आपको, या आपने ये जो अपना अरारोट बनाया है उसमें कहीं गुठली गांठ पड़ गई और वो कहीं चिपक गया, तो उसका जो दाग पड़ेगा, खासकर साड़ियों पे या सिंथेटिक जो ऐसे कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े जो उसको आप चरक करते हो, तो उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन फेविकोल में ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सीलन में जाने के बाद में जो खाद्य पदार्थ हम यूज़ करते हैं, जो अरारोट है, अरारोट एक तरह का ये जो हम आजकल जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे उसमें सूप वगैरह, जो सूप बनते हैं जितने भी, सूप के अंदर यही डाला जाता है। उसको सूप हो गई, या हम जो गोलगप्पे की जो वो टिक्की होती है, आलू की टिक्की, क्योंकि आलू की टिक्की चिपकती है, उसको डाल ये बहुत चीज़ों में डाला जाता है। तो ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं, सील हमने मान लो कपड़ा करके रख दिया, उसमें हल्की भी सीलन आ गई तो वहाँ फफूंदी जम जाएगी, फंगस, उसको कैसे निकालोगे आप? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कि ये जो आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, और मुझे इससे कोई वो नहीं कि भाई मैं फेविकोल बेचता हूँ या उससे मेरा मतलब नहीं है। मैं किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट नहीं करता, ना किसी कंपनी का मेरा कोई वो है कि भाई मेरा कोई कमीशन या इस टाइप का कोई काम नहीं होता। मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक छोटी छोटी जो बारीकियाँ वो पहुँचाना। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस टाइप का कि कुछ इस टाइप का हो। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने नाम लेने से थोड़ा एलर्जी थी, उन्होंने कहा भाई नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन वाइट गारमेंट पे हर एक चीज़ हो जाती है। कई बार क्या कि वाइट कपड़े के ऊपर पीला धब्बा ऐसा पड़ जाता है कि उस पर हम ब्लीच, रंग काट, ओवजोलिक, उस पर हाइपो और जितने भी तेजाब सब कुछ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो दाग इतना पक्का होता नहीं निकलता। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्टिकल वाइटनर, जिसको टीनोपाल भी बोलते हैं। टीनोपाल जो है वो है नेचुरल के लिए, यानी उसमें कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसे मिला तो लगे उस जैसा। लेकिन जो क्रीम कलर का या लाइट होगा, हल्का सा ना, हल्के सा वाइटनेस पे होगा, तो वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, कि इसको बोलते हैं ओबीए यूवी प्रॉब्लम। यूवी यानी छाया में कुछ और धूप में कुछ और ट्यूबलाइट में कुछ और। तो ये क्या होता है कि जब इसको ट्यूबलाइट में देखेंगे, ट्यूबलाइट में ये दिखाई देगा हमें बिल्कुल वाइट। जब सनलाइट में लेके जाएंगे, सूरज की लाइट में, तो ये पीला दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? ये होता है ओबीए की प्रॉब्लम से, कि हमने उसमें टीनोपाल लगाया। अब टीनोपाल की जो वैरायटी है, उसमें टीनोपाल यानी टूबी, रानीपाल टूबी, जो आजकल चल रहा है, टीनोपाल का जो नाम चेंज हो गया, रानीपाल आ चुका है। रानीपाल टूबी नेचुरल के लिए, रानीपाल एस हल्का सा ब्लू के लिए, नील देना हो, रानीपाल HI हल्का जा पिंक के लिए, हल्का जो पिंकिश, जितना ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको लगाने का तरीका क्या है कि जो आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो, मशीन में चला तो मशीन में आप वो डाल दें, लेकिन वाइट गारमेंट के साथ ही डालें, रंगीन कपड़ों को ना डालें, क्योंकि रंगीन कपड़ों पे करना है तो आप उसके लिए खाली टूबी यूज़ कर सकते हैं, बाकी S और HI यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो कपड़ा है उसका कलर चेंज हो सकता है। अब आ जाते हैं अपने उसी विषय पे कि कई बार वाइट कपड़े का, खासकर होजरी में या कॉटन में, कई बार इतना पक्का कलर हो जाता है। वो क्यों होता है कि किसी भी पेशेंट को, किसी मरीज को डोज देनी है 5 mg 10 mg की, और आपने दे दी उसको 100 mg की, तो
वो दिक्कत तो होगी शरीर में उसके। उसी तरह नीचे से ऊपर चलना होता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि पहले हल्की हल्की डोज से उसको देखा जाए। सबसे जो पहला डिसीजन हमारा होता है पानी से शुरू करके, पानी से काफ़ी स्टेज निकल जाते हैं। तो आप जब दाग नहीं निकलता वाइट में, आप थक चुके हो, तो उसमें क्या है कि आप डिटर्जेंट के साथ में उसमें टीनोपाल डालें। वाइट गारमेंट है तो टीनोपाल डालें, यानी जिसको रानी पालेस कहते हैं, उसको घुमाएं। या मशीन नहीं है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, हाथ से वॉश कर सकते हैं, तो वो 100% निकल जाएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, हमें इनको देखना है। हम बड़ी बड़ी बातें सीख लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन कहते हैं दिए तले अंधेरा, तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बाकी कोरोना वायरस से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप बिल्कुल उससे सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।